Welcome to Garima GRS Education. अगर कोई कैपिलरी जैसे मान लो ये बर्तन तिरछी कर दे तो क्या होगा। ये कोई बर्तन है, इसमें ये कैपिलरी है, ठीक है। इसमें यहां तक क्या भरा हुआ है, लिक्विड, वेटिंग लिक्विड। और ये एच ऊंचाई तक चढ़ जाता है। अभी इसी केस नली को अगर हम तिरछा कर देते हैं, ठीक है, इसी केस नली को हम तिरछा कर देते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ये इसकी हाइट तो वही रहेगी, तो ये यहां तक आएगा। तो ये एच है तो ये भी एच हो गया। ऊपर से ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये एच गैस है, ये एच और ये एच गैस। अब इस वाले राइट ट्राइंगल में आप रखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश और एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन कॉस अल्फा। और हम जानते हैं एच डैश इज इक्वल टू, एच का वैल्यू है 2t, ये अल्फा है, 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी कॉस अल्फा, ठीक है। ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श कोण है या संपर्क कोण है, पहले इसको ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर रो जी कॉस अल्फा, 2t कॉस थीटा अपॉन आर रो जी कॉस अल्फा। अल्फा है ऊपर से डिप्रेस किया हुआ है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब एक चीज और देखते हैं कि यदि कैपिलरी, ये तो आ गया ना, ठीक है। अगर हमने ये बताया कि कोई भी लिक्विड, यानी जो द्रव को भिगोते हैं, वेटिंग लिक्विड है, केस नली में ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है। इतना बना लो इसे। अब ये यहां तक लिक्विड भर दिया जाए, यहां तक भर दिया जाए, और इसकी जो चढ़ने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, ये केस नली से और ऊपर तक चढ़ सकता था, यहां तक मान ले। यानी केस नली की, अगर हमने पहले बताया कि केस नली में ऊपर चढ़ जाता है लिक्विड जल। अब केस नली अगर काट दी जाए, जैसे मान लो यहां तक चढ़ गया है, ये काट दी जाए या छोटी रह जाए केस नली, तो लिक्विड क्या ऊपर की ओर फार के रूप में जाएगा, क्योंकि लिक्विड तो यहां तक चढ़ना है उसे, यहां तक कि उसके पास एनर्जी है, क्या है, रो जी एच, रो जी एच इज इक्वल टू 2t/r। ये प्रेशर है उसके पास, 2t/r, ये अवतल है। तो क्या होगा, क्या यहां तक पहुंचेगा ओकेशनली, अगर नहीं है तो ये सवाल है, बताइए। नहीं पहुंचेगा, यहां तक नहीं पहुंचेगा, सही बात है, क्योंकि ओकेशनली नहीं है। उसका कारण क्या है, देखिए, एच इज इक्वल टू, यह है रो जी एच अपॉन 2t अपॉन आर, रो जी एच इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, तो 2t अपॉन आर और ये जी एच,
इसको आर को इधर ले आइए, एच आर रो जी, ठीक है। यानी एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए टी कॉन्स्टेंट, वही लिक्विड है, एक द्रव के लिए एक पृष्ठ तनाव वही होगा, रो भी वही होगा, और जी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एच आर कांस्टेंट है। अगर अब तो ये एच ऊंचाई तक चढ़ा है, इसको चढ़ने की सामर्थ्य अगर केशनली होती तो वह एच डैश ऊंचाई तक चढ़ जाता, मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है एच आर। एच आर इज इक्वल टू एच डैश आर डैश, फैल जाएगा यहां से, ये इस तरह से फैल जाएगा और ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि वो रेडियस फैला देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो अपर्याप्त लंबाई की जो केशनली होती है उसमें जितना चढ़ना चाहिए उतना नहीं चढ़ेगा, तो यहीं तक ये रह जाएगा और सेटिस्फाई हो जाएगा, आगे फैल जाएगा, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो कैपिलरी के, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे केश नली में, लैंप में जब बत्ती डालते हैं, जैसे मान लो ये तेल कहाँ होता है, यहाँ डिब्बी में, और जब इसमें बत्ती डालते हैं तो बत्ती यहाँ जलती है, ठीक है। तो कपड़े में बनी केश नलियों में ये लिक्विड चढ़ करके यहाँ तक पहुंचता है, ठीक है। अगर कोई कपड़ा है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, अगर कोई कपड़ा है, जैसे आपका टॉवल है, तौलिया है, तौलिया ये पानी है, यहां पर इस टॉवल का एक कॉर्नर भिगोया जाए तो यहां तक ही नहीं गीला होगा, बल्कि यहां तक गीला हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि सील चढ़ रही है। तो कपड़े में बनी केश नलियों द्वारा ऊपर चढ़ जाता है द्रव, द्रव ही होता है, इसलिए जैसे पानी आया है किसी दीवार पर यहां तक, ये सपोज करो दीवार है की हाइट है और पानी भर गया यहां तक, तो सीलन आ जाएगी यहां तक, क्यों? कैपिलरी होती है। और अदर एग्जाम्पल है, जैसे मान लो बारिश होती है और खेत है, तो खेत को किसान जोत देता है, क्यों? क्योंकि जोतने से क्या है कि वो केशनली, जमीन में बनी केशनली टूट जाती है, जिनसे जमीन के अंदर का वाटर ऊपर नहीं आ पाता, अगर ऊपर आ जाएगा तो ये बाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और नीचे खुश्की बन जाएगी, यानी कि ड्राई हो जाएगा नीचे, तो ये टूट जाती है, तो नीचे की नमी ऊपर नहीं आ पाती, तो ये पौधों के काम आती है, ठीक है। इस तरह से केस नली के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उसमें देखिए, ठीक, ओके। Thank you. Thank you.